हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्टार पावर क्लासेस की एक नई पेशकश में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग भारत की प्रमुख नदियां, उनकी लंबाई, उद्गम स्थल और सहायक नदियों पर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय जाए किए हुए मैं ये वीडियो क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो हमारी जो पहली नदी है, पहली प्रमुख नदी है, उसका नाम है क्या है, सिंधु नदी है। अगर जिसकी लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई उसकी है 2880 किलोमीटर। अगर उसके उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल उसका क्या है, मानसरोवर झील के निकट क्या होता है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। अगर हम लोग सिंधु नदी की सहायक नदी की बात करेंगे तो सहायक नदी में आ जाएगा सतलुज नदी है, ब्यास है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, शिगार है, गिलगित है और श्योक है। इसकी सहायक नदियां ये सारी हैं। लंबाई 2880 किलोमीटर, उद्गम स्थल मानसरोवर झील और सहायक नदियों में सतलुज, ब्यास, झेलम, चेनाब, रावी, शिगार, गिलगित, अन्य नदियां आएंगी। तो हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी नदी की ओर, जिसका नाम क्या है, रावी नदी। कौन सी नदी है दूसरी हमारी, रावी नदी। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है, कांगड़ा घाटी और रोहतांग दर्रे से क्या होता है, रावी नदी का उद्गम है। और इसकी अगर सहायक नदी की बात करेंगे, सहायक इसकी साहो और सुईल, पंजाब। दो ही क्या है इसकी सहायक नदी है, कौन सी, साहो और सुईल, पंजाब। देखते हैं अगली नदी को। अगली नदी हमारी है सतलुज नदी। कौन सी नदी है, सतलुज नदी। जिसकी लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई कितनी है इसकी, 1440 किलोमीटर। और अगर इसके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो उद्गम स्थल है इसका मानसरोवर के निकट राकसताल में। राकसताल, मानसरोवर के पास जो है राकसताल, उससे क्या होता है, सतलुज नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो सहायक में ब्यास आएगा, शिप्ती आएगा, बसपा है और इसकी क्या है, ये सारी सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली नदी। अगली नदी है हमारी है झेलम नदी। कौन सी है हमारी, झेलम नदी। जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो उद्गम स्थल इसका कहाँ है, शेषनाग झील, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। मैंने जो झील वाले लेक्चर बनाई है आप सबके लिए, उसमें मैंने बताया था कि प्रमुख झील, उन झीलों में क्या है, जैसे हमारा एक ट्रिक बताया था उसमें कि जैसे हमारा जहां पे नाग नागिन आ जाए वो सारी झील कहां पड़ जाएगी, हमारी जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं इसकी सहायक नदी की। तो सहायक नदी में आएगा किशन, गंगा, पूंछ, लिदार, करेवाल। ये सारी नदियां क्या है इसकी सहायक नदियां, किसकी, झेलम नदी की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर अगली नदी है हमारी, कौन सी है नदी, चीनाब नदी। कौन सी नदी है, चीनाब नदी। जिसकी लंबाई कितनी है, 1180 किलोमीटर। और अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल इसका कहाँ है, बारालाचा दर्रे के निकट। और अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो चंद्रभागा। ये चंद्रभागा क्या है, दो अलग अलग नदियां, एक है चंद्र और एक है भागा। दोनों एक स्थान पर मिलकर क्या बनाती हैं, चंद्रभागा नदी, जो कि क्या है, चेनाब नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली नदी को, जिसका नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी। जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है इसका 1375 किलोमीटर। और अगर इसके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर। और अगर इसके सहायक नदी की बात करेंगे तो सहायक नदी में आ जाएगा हमारा चंबल है, बेतवा है, केन है, टोंस है, गिरी है, काली है, सिंध है और क्या है, अंत में आश्चन है। इसकी क्या है, सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी अगली नदी, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है गंगा नदी। जिसकी लंबाई कितनी है, 2510 किलोमीटर, या कहीं कहीं पे मिलता है इसकी लंबाई 2550 किलोमीटर। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहां से होता है, गंगोत्री के निकट गोमुख हिमानी से होता है। कहां से होता है, गंगोत्री के निकट गोमुख हिमानी से होता है। अगर इसकी सहायक नदी की बात करेंगे तो सहायक नदी में आ जाएगा यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोशी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी। ये सारी नदियां क्या है, गंगा नदी की सहायक नदी हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर अगली नदी है हमारी ब्यास नदी। कौन सी नदी है, ब्यास नदी। जिसकी लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर। कितना है, 470 किलोमीटर। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो उद्गम स्थल इसका कहां से होता है, रोहतांग दर्रे के पास होता है। अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसमें तीर्थन है, पार्वती है और क्या है, हुरली नदी है। बढ़ते हैं अपनी अगली नदी की ओर, जिसका नाम है रामगंगा।
कौन सी नदी है? रामगंगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 690 किलोमीटर। और जिसका उद्गम स्थल की बात करेंगे तो उद्गम स्थल कौन सा है? नैनीताल के निकट एक हिमनद से क्या होता है? रामगंगा का उद्गम होता है। और अगर इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी क्या है? खोन है या सोम है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली नदी। अगली नदी हमारी है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो इसका उद्गम है मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से क्या होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है। और इसके सहायक नदी की बात करेंगे तो सहायक नदी में है काली, सिंध और सिप्ता, पार्वती और बनास क्या है? चंबल नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली नदी हमारी है गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। और अगर इसके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्ताक के निकट क्या है? गंडक नदी का उद्गम स्थल है। और अगर इसकी सहायक नदी की बात करेंगे, सहायक नदी में आ जाएगा काली गंडक, त्रिशूल और गंगा, इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर अगली नदी। अगली नदी हमारी है कोसी नदी। कोसी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 730 किलोमीटर। अगर इसके उद्गम की बात करें तो नेपाल में सप्तकोशिकीय या गोसाई धाम से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। किसका? कोसी नदी का। सहायक नदी में बात करेंगे तो इंद्रावती है, तामूर है और क्या है? अरुण नदी है। इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर कौन सी नदी हमारी है? घाघरा नदी। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। और अगर इसके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो मपसा तुंग, जो कि कहाँ है? नेपाल में है, वहीं से इसका क्या होता है? उद्गम स्थल है। और इसकी सहायक नदी की बात करेंगे तो हिमनद शारदा है इसकी सहायक नदी, कर्नली है और कुआना है, राप्ती है और चौकिया क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली नदी। अगली नदी हमारी है बेतवा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल भोपाल के पास उबैदुल्ला गंज के पास मध्य प्रदेश से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। किस नदी का? बेतवा नदी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर अगली हमारी नदी है सोन नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? सोन नदी है हमारी, जिसकी लंबाई कितनी है? 770 किलोमीटर। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो अमरकंटक की पहाड़ियों से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। अगर इसके सहायक नदियों की बात करेंगे तो सहायक नदी में रिहंद है और क्या है? कुन्हड़ नदी है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। अगली नदी है हमारी दामोदर नदी है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी, जिसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई जिसकी है 600 किलोमीटर। और अगर इसके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व से क्या होता है? इसका उद्गम स्थल है। और अगर सहायक नदी की बात करेंगे तो सहायक नदी में कोनार है, जमुनिया है और बराकर झारखंड पश्चिम बंगाल तक क्या है? इसका फैलाव है। आगे अगली नदी की बात करते हैं। अगली नदी हमारी है ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में क्या है? एक स्थान है शाम्पो, वहीं से क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। अगर इसके सहायक नदी की बात करें तो घनशिरी है, कापली है, सुवनसिटी है, मानस है, लोहित है, नोआ है, पद्मा है और दिहांग है। इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली नदी है हमारी कृष्णा नदी। कौन सी है हमारी? कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1290 किलोमीटर। और अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो महाबलेश्वर के निकट से क्या है? इसका उद्गम स्थल है। अगर सहायक नदी की बात करेंगे तो कोयना है, यरला है, वरडा है, पंचगंगा है, दूध गंगा है, घाट प्रभा है और माल प्रभा है और भीमा है और अंत में क्या है? तुंग प्रभा क्या है? इसकी सहायक नदियां है। कोयना, यरला, वरडा और पंचगंगा, दूध गंगा और घाट प्रभा, ये सब क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, जिसकी लंबाई कितनी है? 1290 किलोमीटर। और अगर उसके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के निकट से क्या होता है? कृष्णा नदी का उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं और अगली नदी है वैतरणी नदी, जिसकी लंबाई की बात करेंगे, लंबाई कितनी है? 333 किलोमीटर। और अगर इसके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो क्योंझर पहाड़ पठार, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में है, वहीं से क्या होती है? वैतरणी नदी का उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली नदी हमारी है कावेरी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। किसकी? कावेरी नदी की लंबाई अगर प्रश्न पत्र में पूछेगा आपसे या आपको एग्जाम देने गए हो उसमें अगर पूछेगा कावेरी नदी
की लंबाई, तो कितनी है कावेरी नदी की लंबाई? 760 किलोमीटर। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। अगर सहायक नदी की बात करेंगे तो हेमावती, लोकपावना, शिमला और भवानी क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली नदी हमारी है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। और अगर इसके उद्गम स्थल की बात करेंगे तो उद्गम क्या है? नासिक की पहाड़ियों से क्या होता है? गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और सहायक नदी की बात करेंगे प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, और ऐसे क्या है इसकी क्या है प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये रहा हमारा प्रमुख नदियां, लंबाई, उद्गम स्थल, सहायक नदी पर हम लोगों ने क्या कर लिया है? चर्चा कर लिया है। उम्मीद यही है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई है, और पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही इसको दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलें, ताकि नदियों से संबंधित जानकारी अगर आपके एग्जाम में पूछे तो इससे क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए। धन्यवाद।